फ्रेडरिक नीत्शे ने तो बड़ी अनूठी बात कही है। उसने कहा यह है कि जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सत्य आएगा वैसे वैसे मनुष्य को जीवन में कठिनाई होगी, क्योंकि मनुष्य जीता ही असत्य के सहारे है, वो उसका पोषण है। नीत्शे ने यह भी कहा है, इसलिए किसी के असत्य मत तोड़ो, उसको बेचैनी मत दो, उसको कष्ट मत दो, और अगर तुमने तोड़ भी दिए उसके असत्य तो वो नए असत्य गढ़ लेगा। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज फिर एक नए विषय के साथ हाजिर हूं। अद्वैत दर्शन ने कहा यह जगत माया है, भगवान महावीर ने कहा यह जगत माया है, बुद्ध ने कहा यह जगत माया है, मगर दुनिया ने इसे सिर्फ एक दर्शन माना, ईश्वर का संगीत माना। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि यह जगत एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक माया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह ब्रह्मांड एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। क्या लोग इसे मानेंगे? इस वीडियो के शुरू में आप ओशो को सुन रहे थे। ओशो महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के कथन को उद्धृत कर रहे थे। नीत्शे ने कहा है, किसी के असत्य को मत तोड़ो, नहीं तो वो नए असत्य गढ़ लेगा। हमारा मकसद भी लोगों के असत्य को तोड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ उस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि सैद्धांतिक भौतिकी भी आज उसी स्थान पर पहुंच रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जहां हजारों साल पहले भारतीय दर्शन पहुंच गया था। आज विज्ञान बता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, डार्क एनर्जी के एक बहुत बड़े पर्दे पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी जैसे 3D फिल्म चलती है पर्दे पर, जिस पर्दे के सिर्फ 2 ही आयाम होते हैं, लेकिन उसका तीसरा आयाम, उसमें जो फिल्म में हमें ऊंचाई और गहराई नज़र आती है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है, हमारा भ्रम होता है। ठीक ऐसे ही इस ब्रह्मांड का तीसरा आयाम भी एक भ्रम है। ये पूरा ब्रह्मांड 2 आयामी है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की सैद्धांतिक भौतिकी की प्रोफेसर मार्का टेलर ने ये नया सिद्धांत दिया है। मार्का टेलर स्टीफन हॉकिंग की शिष्या रही हैं। उनके अधीन उन्होंने PhD कंप्लीट की थी और सैद्धांतिक भौतिकी की बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मानी जाती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने इस जगत को स्टिमुलेशन माना था, लेकिन एक नया सिद्धांत लेकर आई हैं मारिया टेलर। वो कहती हैं कि ये स्टिमुलेशन ना होकर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये जगत। उनका यह सिद्धांत क्वांटम भौतिकी के उन प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम है जिनके जवाब अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहे थे। इसलिए यह सिद्धांत व्यापक चर्चा में है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण हमें महसूस हो रहा है, चारों ओर दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड में दिख रहा है, ग्रहों उपग्रहों के बीच में, वो भी हमारा भ्रम है। उनका यह सिद्धांत ब्रह्मांड के निर्माण और उससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, खासकर त्रिआयामी ब्लैक होल के बारे में भी, जिसे लेकर आज तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसमें जाने वाली सूचना नष्ट कैसे हो जाती है। जब कोई चीज़ ब्लैक होल में जाती है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उसका जो रेडिएशन होता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं, वो एक अलग तरह का होता है और उसमें पिछली सारी सूचनाएं गायब होती हैं। अगर ये ब्रह्मांड 3D है तो वो सूचनाएं नष्ट नहीं होनी चाहिए थी ब्लैक होल में जाकर भी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो त्रिआयामी जगत हमें दिख रहा है उसमें बड़ा घपला है। इस जगत के माया और भ्रम होने के संबंध में हमने पहले भी 4 वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। ब्रह्मांड के होलोग्राफिक होने के साक्ष्य के बारे में फर्मी लैब सेंटर के पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स के निर्देशक क्रैग होगन का कहना है कि इसके साक्ष्य ब्रह्मांड के निर्माण के शुरू के क्षणों में हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में क्वांटम ग्रेविटेशनल शोर से ही सब बड़े ढांचे बने हैं। अद्वैत वेदांत में भी जगत को माया के रूप में देखा गया है। श्वेता स्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक को देखिए। उसमें भी कहा गया है कि माया मेरा दिव्य भ्रम है। माया संसार का भौतिक कारण है। माया के बारे में यहाँ तक लिखा है कि यह एक विचित्र घटना है जिसका वर्णन प्रकृति के किसी नियम से नहीं हो सकता।
बौद्ध दर्शन में भी जगत को माया और एक ऐसा भ्रम कहा गया है जो हमें केवल सांसारिक सुखों और इच्छाओं में उलझाए रखता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम ध्यान से माया से मुक्त हो सकते हैं। भगवान महावीर ने तो इसे और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब माया है, भ्रम है जो सत्य को ढक लेता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अनुभव में सत्य प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में इसका ठोस अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह आज विज्ञान भी वहीं पहुंच रहा है जहां हजारों वर्ष पहले भारतीय दर्शन पहुंच चुका था। विज्ञान भी जगत को लेकर, संसार को लेकर, इस ब्रह्मांड को लेकर आज वही बता रहा है जो भारतीय दार्शनिक हजारों साल पहले कह गए, लेकिन विज्ञान उसे प्रमाणित करने जा रहा है। फर्मी लैब में इस तरह के प्रयोग अगले 70 साल में हो जाएंगे जो ये बताएंगे कि ब्रह्मांड की हकीकत क्या है, डार्क एनर्जी की असलियत क्या है और हम सब क्या हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तथा पंचविहंनाणं सूयमाभिनिवोह्यम् ओहिनाणं तुतय्ययम् मनाणं च केवलम्